ॐ नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम आराध्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपःपुत सभी संत वृंदों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भगिनियों एवं युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा प्रणाम। श्रद्धा और विश्वास के लिए कल एक पालिताना से हमारे भक्त आता है, राजू भाई करके। उसने कहा, गुरुजी कई दिनों से वो विश्वास वाला और श्रद्धा वाला बात हमने सुनी नहीं, कल जरा उस पर प्रकाश डालना। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरा तो क्या, गुरुदेव जो बुलवाते हैं वो बोलते हैं। मैं वो बात भूल भी गया था, फिर उसने याद करवाया कल रात को। तो देखो, आनंद जो है वो परमात्मा का एक नाम है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। परमात्मा को रोना धोना, परमात्मा के सामने, भगवान के सामने दुखी मन से बैठना उनको पसंद नहीं है। वो सदैव आनंद में रहना चाहते हैं और सदैव आनंद स्वरूप है। एक संत ने ऐसा दृढ़ कर लिया कि हम कभी भगवान से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे और कभी हम उदास नहीं रहेंगे। जिस स्थिति में रखेंगे उसमें हम आनंद ही मानेंगे। ऐसे करके एक छोटा सा जंगल था, उसमें कुटिया बना के बैठ गए भजन करने और सारा दिन हंसते रहते थे। जो उनके पास आते उनको भी हंसाते थे, आनंद करवाते थे, ऐसी बातें करते थे। आने वाला भी दुखी हो तभी वो हंसने लग जाता है, आनंद में आ जाता है। ऐसे करते करते बहुत साल हो गई, खूब भक्त लोग उनके हो गए। अब शरीर तो सबको छूटता है ना, समय आने पे छूट जाता है शरीर। तो संत जी ने कहा कि देखो 3 दिन के बाद हमारा शरीर छूट जाएगा। सब लोग उदास हो गए, बोले नहीं 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 भाई, देखो शरीर तो सबको छोड़ना है, आपको भी छोड़ना है, बस उदास बनने की क्या बात है। थोड़ी आनंददायक बात करके सबको विदा किया। लेकिन जब पता चल गया कि 3 दिन के बाद गुरु जी का शरीर शांत हो जाएगा, सब भक्त इकट्ठे होने लग गए। लेकिन संत जी तो बड़े आनंद से, जो जिंदगी में आनंद नहीं कराया था ऐसे आनंद कराने लग गए, खूब हंसाने लग गए। सब लोग बोले, गुरुजी शरीर छोड़ने वाले हैं और इतना हंसाते, इतना आनंद कराते हैं। एक दिन बाकी रहा, उसने भक्तों को सूचना दिया कि देखो, मुझे स्नान नहीं कराना शरीर छूटने के बाद में, मेरे कपड़े कोई चेंज नहीं करना, जैसा कपड़ा मैंने पहना हो उसी कपड़े से मुझे चिता पे लेटा देना। अब गुरु की आज्ञा तो गुरु की आज्ञा है। और आखिरी दिन शरीर छूट गया। कई भक्त बोले स्नान, अब बोले नहीं नहीं, गुरुजी ने मना किया स्नान करने के लिए, कपड़े चेंज के लिए मना किया है, ऐसे ही चिता पे उसको लेटा देंगे। और चिता तैयार हुई, उस पर लेटा दिया, मुखाग्नि चालू कर दिया। और जैसे चिता प्रज्वलित हुई तो अंदर से फुलझड़ी
निकली, जो दिवाली में करते ना बच्चे फुलझड़ी, वो, और फटाके फूटने लग गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हवाई निकली अंदर से। तो सब लोग तो हंसने लग गए, अरे गुरुजी ने ये क्या कर दिया। शरीर छूटने पर भी मृत्यु उत्सव में पलट गया। सब लोग हंसने, थोड़ी देर तक के लिए जो गंभीर हो गए थे वो भी हंसने लग गए, अरे क्या फटाफट जैसे दिवाली का माहौल है वैसे गुरुजी का शरीर शांत हो गए, सब भूल गए और सब हंसने लग गए कि बोले देखो कैसे गुरुजी है, सारी जिंदगी तो हमको हंसाया लेकिन जाते जाते भी हमको हंसाया, मृत्यु को उत्सव में बदल दिया उसने। और जो अटल है, जो निश्चित है, उसके लिए क्या दुख करने का है। तो देखो संतों की ये लीला होती है ना, शरीर तो छूटना ही है, उस क्या करेंगे। तो ऐसे महात्माओं की बात होती है, महात्मा ऐसे आनंदी होते हैं, कई प्रकार की लीला करते हैं और अपने में मस्त रहते हैं, सारी ज़िंदगी मस्त ही रहे और आखिर में भी मस्ती से शरीर छोड़ा और शरीर छूटने के बाद भी सब भक्तों को आनंद करवाया। अब दूसरी बात विश्वास की कि सबको आनंद चाहिए। अब राजा लोग भी अपने दरबार में कवियों को रखते थे, नाच गान करवाते थे, विद्वानों को रखते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, कई राजा वो सत्संग करवाते थे, किस लिए? आनंद के लिए। तो अकबर के दरबार में भी ऐसे कई रत्न थे जो बुद्धिजीवी एकदम कुशाग्र बुद्धि के हो। उसमें बिरबल का नाम जो है बहुत लिया जाता है, ब्राह्मण था और खूब विद्वान भी था और वाक चातुर्य और निर्णय करने में इतना शीघ्र कर सकता था कि इसकी बराबरी कोई नहीं करते। राजा हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन राज्यसभा में चर्चा चली कि खुदा बड़ा है कि श्रद्धा बड़ी है, माने भगवान बड़ा है कि श्रद्धा बड़ी है। तो बस बिरबल तो आंख बंद करके बैठ गया था। सब दरबारियों ने कहा कि हम श्रद्धा बड़ी है कहेंगे तो बादशाह नाराज हो जाएंगे। तो वो तो मुसलमान धर्म पालते थे, तो उसने कहा खुदा बड़ा है। सबने कहा खुदा बड़ा है, खुदा बड़ा है, खुदा बड़ा है। बादशाह ने कहा बिरबल क्या सो गया है सभा में? ये सब लोग कह रहे हैं कि कौन बड़ा है, श्रद्धा बड़ी है कि खुदा बड़ा है? बोले सब ने क्या कहा? तो सो गया था क्या? सबने कहा कि खुदा बड़ा है। तो बोले श्रद्धा बड़ी है, खुदा बड़ा नहीं है। अरे तू एक ही बुद्धिमान है क्या सभा में? बोले महाराज जो मुझे अच्छा लगा वो मैं कह दिया आपको, बादशाह साहब साबित करना पड़ेगा। बोले कर देंगे साबित, उसमें क्या है। थोड़े दिन जाने दिए, फिर बादशाह साहब को एक अर्जी गुजारी कि बादशाह साहब मैं हिंदू का बेटा हूँ, मैंने सारी जनजातियों की सेवा किया है, मैंने कोई यात्रा नहीं किया है, तो मुझे यात्रा करने जाना है, थोड़े पैसा की व्यवस्था करो और 10-15